पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच में एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई और बहुत सारे फैक्टर्स लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या क्या वजूहात थी। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से कोई बात कर रहा है, कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलिया में इनएक्सपीरियंस होने की बात कर रहा है, कोई हमारे बॉलर्स को दोष दे रहा है तो कोई हमारे बैटर्स को। ये सारी बातें तो आप सुन ही रहे हैं और बहुत सारे क्रिकेट को समझने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नतीजे पे पहुंच भी जाते हैं कि यार आखिर क्या रीज़न है कि हमें इतनी बड़ी डिफीट हुई है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान के उस फास्ट बॉलर के बारे में बात करना चाहूँगा जो 2021 तक उस लेवल पर पहुंच चुका था जब उसे दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर तस्वुर किया जा रहा था और उसे बहुत अर्ली स्टेज में ही इतना फेम भी मिल गया कि उन्हें मिचेल स्टार्क के साथ कंपैरिजन किया जाने लगा, ट्रेंट बोल्ट से बेहतर बॉल करा दिया जाने लगा। इवन दो मोहम्मद आमिर जो बहुत ही एक हाईली टैलेंटेड बॉलर थे उनसे भी कंपैरिजन किया जाने लगा और वो है शाहीन शाह अफरीदी। रिसेंटली शाहीन शाह अफरीदी के बारे में वर्ल्ड कप 2023 में रवि शास्त्री जो कि इंडिया के कमेंटेटर हैं, फॉर्मर ऑलराउंडर हैं, उन्होंने एक कमेंट पास किया था जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। उन्होंने ड्यूरिंग कमेंट्री एक चैनल पर बैठकर ये बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जाता है लेकिन मेरी नज़र में वो जस्ट एक नॉर्मल से बॉलर हैं और इतना ज़्यादा उन्हें हाइप जो दिया गया है उसमें वो कुछ उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे उस कमेंट्री में, जिस पर ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैंस ने काफ़ी रिएक्ट भी किया था। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो 2021 में एक बड़ी शानदार पेस के साथ बॉलिंग किया करते थे, 150, 145, 143, ये उनकी एक नॉर्मल पेस हुआ करती थी, 140 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इंजरी के बाद जब वो वापस आए तो आखिर क्या ऐसी रीज़न है कि शाहीन शाह अफरीदी अपने रिदम को पकड़ ही नहीं पा रहे। हालांकि उनको साल डेढ़ हो चुका है क्रिकेट में वापसी किए हुए, लेकिन अभी तक वो अपनी फॉर्म नहीं गेन कर पा रहे। वो शाहीन अफरीदी जो 145 से 147 तक नॉर्मल बॉल किया करते थे, अब वो 130s के अंदर हमें बॉल करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे आगाज़ का स्पेल हो या बाद का। तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में रिसेंटली रवि शास्त्री ने एक चीज़ रिवील की है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर का बर्डन है। होता क्रिकेट में कुछ यूँ है कि जब आप अच्छे फास्ट बॉलर होते हैं उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि दूसरे एंड से आपको सपोर्ट ज़रूर मिला करे। अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं और दूसरे एंड से आपको सपोर्ट मिल रहा हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके विकेटें निकालने का मार्जिन बढ़ जाता है। जबकि शाहीन अफरीदी इस मामले में बड़े बदकिस्मत हैं, उनके ऊपर प्रेशर इस वजह से बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके साथ दूसरे एंड पे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है कि जो प्रेशर एग्जर्ट कर सके और शाहीन यहाँ से विकेटें निकाल सके। तो इस हवाले से आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसी बात है? अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो शायद किसी हद तक ये बात ज़रूर ठीक है कि इसका अपना एक फैक्टर होता है कि अगर आपके साथ दूसरे एंड पे एक अच्छा बॉलर है, लाइक जब नसीम शाह दूसरे एंड से शाहीन के साथ बॉलिंग कर रहे थे तो इसी इंजरी में शाहीन अफरीदी मच बेटर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन नसीम शाह के जाने के बाद, उनकी इंजरी के बाद दूसरे एंड से सपोर्ट ना मिलने की वजह से शाहीन अफरीदी पर एक्स्ट्रा प्रेशर आना शुरू हुआ और शाहीन अफरीदी जो है उस एक्स्ट्रा प्रेशर में ज़ोर ज़्यादा लगाने के चक्कर में अपनी विविड बॉलिंग की वजह से काफ़ी उनकी पिटाई भी होती रही और वे विकेटें नहीं निकाल पा रहे। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि शाहीन शाह अफरीदी ने प्रॉपर रिहैब नहीं किया उनकी इंजरी के बाद। जहां पर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा जसप्रीत बुमराह जैसे या और इस तरह के बॉलर्स आए कि जिन्होंने अपनी इंजरीज़ का टाइम मुकम्मल किया, अपने आप को पूरा वक्त दिया, क्रिकेट से दूर रहे और रिहैब मुकम्मल किया और प्रॉपर तरीके से अपनी फ़िटनेस को गेन करने के बाद जब वापस आए तो ऐसा लगा कि शायद पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। शाहीन अफरीदी का दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो ये भी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने वो जुल्म किया है इस बॉलर के साथ जो शायद ही किसी के साथ किया हो। अपने डेब्यू के बाद एक ऐसे बॉलर हैं कि जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा ओवर किए हैं। तीनों फॉर्मेट में मिला के अगर हम देखें तो शाहीन अफरीदी ने 750 से ज़्यादा ओवर किए इंटरनेशनल क्रिकेट में। जो बाकी बॉलर्स की अगर आप फहरिस्त देखते हैं तो उसमें वो कहीं कम है बॉलर्स। प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर वर्कलोड के बारे में बात करी जाए तो वो इतने नहीं है जितना शाहीन अफरीदी के ऊपर डाला गया है। तो दूसरा बेसिक फैक्टर शाहीन अफरीदी के डाउनफॉल का ये है। अब हल की तरफ जाएं तो हल क्या है? शाहीन अफरीदी को प्रॉपर तरीके से आने वाले काफ़ी सीरीज़ में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा कि टेस्ट और ओडीआई में शाहीन अफरीदी को प्रॉपर रेस्ट करवाया जाए। ठीक है, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो PSL तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उसके बाद आने वाला T20 वर्ल्ड कप भी खेलें, लेकिन उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से रेस्ट दिया जाए। यही एक प्रॉपर हल है और उनके बायो मैकेनिक्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वर्किंग करनी होगी, तभी शाहीन अफरीदी अपने रिदम में वापस आ सकते हैं। अभी यंग हैं,
23 के करीब उनकी एज है, बहुत सारी क्रिकेट उनकी बाकी है। अगर उनका ख्याल ना रखा गया तो वही हाल होगा जो आज से पहले हमारे फास्ट बॉलर का रहा है। इस वीडियो में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।